देखिए ऐसा कुकुरमुत्ती पार्टियां आती है जाती है, कहाँ उस चक्कर में आप पड़े। आगे सम्राट जी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कर जाना हो या राहुल जी को अपमान करना हो, या आपको लगता है ये जानबूझ के ऐसा हो रहा है? देखिए, बिहारी को अपमानित करना, चाहे सम्राट अशोक के राष्ट्रीय चिन्ह को, बिहारी को बीड़ी बताना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को अपशब्द कहना, इस तरह का खिलवाड़ जिस तरह कर रही है इंडी गठबंधन, यह स्पष्ट दिखता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये बिहार को गरीब समझते हैं, बिहार को अछूत समझते हैं। इसका जवाब जनता देगी पूर्ण रूप से। अच्छा, कांग्रेस के हैंडल से कोई चीज हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता ने माफी तक नहीं मांगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया जा रहा है, तो मैं क्या समझूं? यदि देश का नेता विरोधी दल और प्रदेश का नेता विरोधी दल के मन से गाली दिया जा रहा हो और आप प्रधानमंत्री के मां को अपशब्द कर रहे हो और आप माफी नहीं मांग रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये बिहारियों के लिए अपमानित करने का समय है। नाम जो है 100 से ज्यादा, इस तरीके से काफी मुजफ्फरपुर में जो नाम आ रहे हैं SIR में, इसको कैसे देखते हैं? एकदम कई जगह हम लोगों ने भी जांच किया, खुद आवेदन दे रहे हैं, हमारी पार्टी भी आवेदन दे रही है। जहां ऐसा पकड़ाता है क्यों नहीं करेंगे? एक से ज्यादा जगह पर नाम किसी का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, और जो घुसपैठिया होगा उसको भी भगाएंगे। राष्ट्रपति पद को लेके वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है, सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लालू जी ना तो सांसद हैं, किस तरह से? देखिए, पंजीकृत अपराधी, जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो और उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, तो वही लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अब बचा क्या? तो कुछ चीजों पर बोलकर ही लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लालू प्रसाद जी से मुलाकात करना ही लोकतंत्र खतरा है। जगदेव बाबू की बात की आपने, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हिम्मत होना चाहिए स्वीकारने के लिए कि बिहार के नेल्सन मंडेला है। अब देखिए, जिनको मैंने कहा कि पंजीकृत अपराधी हो, वो कहाँ गलतफहमी में है। लालू जी के पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुए जो सामाजिक न्याय लाए, और आप सोचिए 77 के जाने में जिस व्यक्ति ने आरक्षण देने का काम किया, अति पिछड़ा समाज को, सामान्य महिलाओं को, इतना बड़ा योगदान देने वाले व्यक्ति को नेल्सन मंडेला कहते हैं, तो हम लोग खुशी से स्वीकार भी करते हैं। भारत रत्न मोदी जी ने दिया, इसलिए दिया। लालू जी को एक ही चीज का अवार्ड मिल सकता है, वो है चोरी का अवार्ड। जनता के चीजों को चुराना, यही लालू जी का परिवार का क्वालिटी है। सासाराम में रैली के उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने नीतीश जी को कैप्चर कर रखा है। देखिए, नीतीश जी पिछले 29 वर्षों से एनडीए के नेता हैं, और जिनको हम नेता बना के रखे हैं, नेता हैं और आगे भी नेता रहेंगे, इतना ही समझिए। और बीजेपी और जदयू दोनों नेचुरल अलायंस है। यह अराजकता का प्रतीक नहीं है, गुंडागर्दी का प्रतीक नहीं। किसी गांव में आप चले जाओ, सिर्फ ये कहिए कि लालू जी की थ्योरी वाला सरकार आने वाला है। यदि 1% भी मतदाता कह दे कि हम लालू जी को वोट देना चाहते हैं, तो आप जो हमको कहिए। तेजस्वी यादव खुद को ओरिजिनल सीएम बता रहे हैं। किसको? तेजस्वी यादव खुद को ओरिजिनल सीएम बता रहे हैं। कौन सी का ओरिजिनल? ओरिजिनल सीएम और सीएम का फर्क समझिए। अब देखिए,
बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य यही है कि जिस आदमी को ये ज्ञान नहीं है कि सीएम और डिप्टी सीएम में फर्क क्या होता है, तो अब इसके बाद क्या कहूँ। मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठे होते हैं, जिनके पास 122 विधायक होता है, वही मुख्यमंत्री होते हैं। वो कोई हो, उनकी माताजी भी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो लोकतंत्र से थी। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। अब यदि अपने आप को कोई मुख्यमंत्री घोषित कर लेता है तो खुश रहने दीजिए ना। बच्चा को खिलौना दिया जाता है। पिछले विश्वास मत पारित हो रहा था तो क्या कहा था, जो मैं कहता हूं वही होता है। और बेचारा जो जो कहता है सब बेकार हो जाता है। लोकसभा चुनाव में कहा कि सब सीट जीत रहे हैं, सब सीट हार गया। अरे 75% सीट हारना तो हार ही होता है। उसके बाद जब जब वो घोषणा करेंगे लालू प्रसाद जी का परिवार अराजकता का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, लूट का प्रतीक है, इतना स्पष्ट है। 15 दिन में सब कुछ तय कर लेंगे। कर लेना, कौन दिक्कत है, कौन मना कर रहा है। एनडीए तो चुनाव का घोषणा होने दीजिए, सब कुछ आपको दिखाई देगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।